आज की शाम में इस सेशन की काफ़ी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा मुझे यहाँ पर सभी आंखों में भी दिखाई दे रही है और सुबह से जितनी बार अनाउंसमेंट हो रहा था उसको लेकर भी है। जावेद अख्तर, जादू, जादू अल्फाजों का, जादू शायरी का, जादू तर्कों का, जादू रचनात्मकता का, जादू सिनेमा का और जादू लगभग हर उस ऊंचाई का जब साहित्य की बात होती है और जहाँ पर शब्दों का चयन होता है। बहुत से लोग आई एम श्योर जानते होंगे कि क्यों मैं इतनी बार जादू शब्द का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जावेद अख्तर साहब का नाम जादू है। और अमूमन होता ये है कि जो आपका मुख्य नाम है उससे आपका प्यार वाला नाम कई बार निकाला जाता है, लेकिन यहाँ इस केस में परिस्थिति उल्टी थी। जादू नाम से बाद में जावेद अख्तर जी का जो मुख्य नाम अब प्रचलित है वो रखा गया। तो आज जब मैं बार बार जादू शब्द का जिक्र कर रही हूँ तो सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और इस समय आपकी प्रेजेंस में मैं खुद वो जादू महसूस कर रही हूँ और मुझे पता है आपको सुनने के बाद जो अनुभव लेकर हमारे दर्शक यहाँ से जाएंगे वो भी किसी जादू से कम नहीं होगा। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन NDTV's क्रिएटर मंच। थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज़ आ रही है इन तक? ठीक, आप ही को सुनने की प्रतीक्षा है सर। आज जब आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच और आज शाम से ही जब इस क्षण का इंतज़ार था, यूँ तो ये सवाल मैं सबसे आखिरी के लिए रख रही थी, लेकिन क्योंकि ये NDTV का क्रिएटर मंच है तो मैं सबसे पहले इस प्रश्न के साथ आपके साथ पास आ रही हूँ। 80 साल की उम्र में लगभग सभी तरह की शिखर देख लेने के बाद इन दिनों आप क्या रच रहे हैं? कोई ज़रूरी थे कि आप मेरी उम्र सबको बताएं? ये मतलब क्या भैया, इतने दिनों बाद ऐसा भी कह सकती थी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब छुपाने को कुछ बचा भी नहीं, खत्म हो गई बात। तो अब हौसला बढ़ गया मेरा। है क्या कि आप किसी भी स्टेज पे पहुँचे तो आपको ये लगना चाहिए, अगर नहीं लगता तो बुरी बात है, कि ये खुशी कम होनी चाहिए कि क्या किया है, ये गम ज़्यादा और फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए कि क्या नहीं किया है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत कर लिया। मुझे इस बात का गम है कि बहुत कुछ और करना है या कर सकता था जो नहीं किया। तो ऐसी कौन सी कसक है अभी भी दिल में? हर बात में देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पोइट्री की है, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हैं, कुछ गीत लिखे हैं, कुछ बातें की हैं एक सोशल एनवायरनमेंट में स्टेजेस से। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे गीत हैं, जो बहुत सारी पोइट्री है जो अभी तक पेपर पे आई नहीं, ज़बान पे आई नहीं। तो वो उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कर लिया वो तो गया। ये अपने गुज़रे हुए काम पे बहुत गर्व करना ऐसा है जैसे अपने बच्चों की सक्सेस पे आप बहुत गुरूर करें। होता ही है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनालिटी है। दुनिया का कोई भी आर्ट हो, वो एक गीत हो, कविता हो, पेंटिंग हो, एक कोई म्यूज़िकल ट्यून हो, ये जब एक आर्टिस्ट बनाता है और दुनिया को देता है तो कहीं करोड़ों लोगों के दिलों को वो बात लगती है कि ये बात में कुछ उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, उनका अपना जो नॉस्टैल्जिया है, उससे कनेक्ट होती है, तब वो मान ली जाती है। तो दरअसल हमने किसी भी आर्टिस्ट ने जो काम किया है वो बड़ा काम तब बनता है जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाए, लोगों के इमोशन उसमें शामिल हो। वो अकेले आर्टिस्ट का काम नहीं है, वो देखने वाले और पढ़ने वाले और सुनने वाले के पार्टिसिपेशन से बड़ा बनता है। तो उसका सारा क्रेडिट आप लेने लगे तो गलत है। वो उसमें करोड़ों लोगों का क्रेडिट है। उस पर उनके क्या गम थे, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनके क्या दुख थे। जब आपकी पोइट्री से वो कनेक्ट होते हैं तब वो ज़िंदा होती है। जैसे आपने मशीन तो बना दी, लेकिन चलेगी तब जब वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसमें। वो इलेक्ट्रिसिटी लोगों की अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग है जो उसमें बिजली डालती है। हालांकि आपने बड़े सरल अंदाज में और बड़ी मॉडेस्टी के साथ ये कहा, लेकिन जी मैं बहुत सरल और मॉडेस्ट हूँ। जावेद साहब क्यों अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस जवाब में अपने आप पता चल गया। और जिस तरह से पूरी आपने ये रूपरेखा आज हमारे दर्शकों के लिए भी एक्सप्लेन की है, आई एम श्योर कि ये किसी तपस्या से कम नहीं। और जब उस भाव के साथ काम होगा, उस नियत के साथ काम होगा, तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो भी दिखाई देगा। लेकिन आपके एक इंटरव्यू में सर मैं सुन रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि कैसे फिल्मों में गीत लिखना कठिन होता चला गया जब आपको तेज़ धुन पर शब्दों को बिठाना है और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं।
आज के दौर में जब हम देख रहे हैं OTT आ गया है और OTT में वो बंदिश तो नहीं कि आपको 3 घंटे में फिल्म समेटनी है, 2.5 घंटे में समेटनी है। मिनी सीरीज़ हैं, 7-7, 8-8, 10 एपिसोड्स हैं, बिंज वॉचिंग का कॉन्सेप्ट है। गीत माइनस हो गए हैं, शब्द माइनस वहाँ से हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में और कठिन हो चला है गीतों को उतना आत्मीय बनाना आज की तारीख में? जहाँ तक धुन पे लिखने की बात है, ये कोई नया रवाज नहीं है। शैलेंद्र के, साहिर के, राजेंद्र कृष्ण के, ज़्यादातर मजरूह के ज़्यादातर गीत जो है वो ट्यून पे लिखे हुए हैं। ये भी अपने अंदर एक हुनर है। अगर आता है आपको तो आता है, नहीं आता है तो कितने भी अच्छे पोइट हो नहीं लिख पाते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई बड़े नामवर पोइट्स बॉम्बे आए मगर वो ट्यून पे लिख नहीं पाए। तो ये हुनर है, ये भी एक हुनर है। मगर ये क्या है, क्या किस्सा कि फिल्मों में आप जो कुछ भी देखती है वो मैनिफेस्टेशन है, वो किसी बीमारी कहीं और है। जैसे कि आप जब बीमार होती हैं तो डॉक्टर आके आपकी नब्ज़ देखता है, कलाई पे हाथ रख, बीमारी कलाई में थोड़ी है। यहाँ पता चलता है कि इसकी बदन में कितनी गर्मी बुखार है या नहीं है, इसकी धड़कन कितनी तेज़ चल रही है, बीमारी कहीं और है। उसी तरह से जो फिल्म है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मुझे किसी मुल्क के, किसी समाज के एडवर्टाइजमेंट दिखा दो तो मैं उस समाज के बारे में सब कुछ बता दूँ कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह के होते हैं, उससे मालूम हो जाएगा समाज कैसा है। वैसे ही जो फिल्मी गीत हैं इनमें कई गड़बड़े हुई हैं। नो फॉल्ट ऑफ द राइटर्स। हमारे यहाँ यंग राइटर्स टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें टैलेंट कम है। एक, ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ी। जब ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ती है तो हर चीज़ की, कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ी। एक आप लेटर लिखती थी दिल्ली से बॉम्बे, 3 दिन पहुंचता था, 2 दिन आदमी सोचता था क्या जवाब दे, फिर वो लिख के भेजता था, फिर 3 दिन, कम से कम 8-10 दिन में कम्युनिकेशन होता था। आज आप मोबाइल उठा के बॉम्बे 1 सेकंड में लगा लेती हैं, बात कर लेती हैं। हर चीज़ का टेम्पो बढ़ रहा है। तो इस तेज़ टेम्पो की ज़िंदगी में और समाज में म्यूज़िक का टेम्पो कम तो नहीं रहेगा। जो सैगल के ज़माने में था वो अब नहीं हो पाएगा, वो इन सिंक नहीं है लाइफ से, तो उसका टेम्पो बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि कोई चीज़ एक वक्त तक बढ़े तो ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो अपना कार्टून बन जाती है। तो अब एक फ्रेंजी आ गई है म्यूज़िक में और ज़िंदगी में भी। ये कनेक्शन है एक दूसरे से। अब जब फ्रेंजी है तो वर्ड कम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए कि इतने जल्दी बोले जा रहे हैं। दूसरी ये कि एक हम लोगों में एक वीकनेस है कि हमें रोब है वेस्ट का और वेस्ट के कल्चर का कि अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं वहाँ पर, वो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ें भी साथ में ले आओ। हमारे यहाँ म्यूज़िक हमेशा साथ में जो गायक होते थे, सारंगी होती थी, तबला होता था, कभी कभी वायलिन भी होता था, लेकिन ये कि सिंगर मेन था जब वो गा रहा होता था, चाहे महफिल में गाए चाहे रिकॉर्ड हो रहा।